हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी का टीजीटी मैथ्स का 2018 में पेपर हुआ था। उसका हम मैथ्स का सिर्फ पार्ट सॉल्यूशन हम देखेंगे। 25 मार्क्स का जिसमें मैथ्स आता है और 25 मार्क्स का जिसमें फिजिक्स आता है सब्जेक्ट कंसर्न में। तो उसमें मैथ्स जितना पोर्शन है 51 से लेके 75 तक क्वेश्चन इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इफ़ 10a इज इक्वल टू 3/4 देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सेक ए। तो ये 10th का क्वेश्चन है। आप इसे ट्राइंगल के ऊपर से भी कर सकते हो। 10a इज इक्वल टू 3/4 दिया हुआ है तो हाइपोटेनियस आपको 5 मिल जाएगा। तो कॉस थीटा आपको मिल जाएगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, तो 4/5। तो सेक थीटा जो कि उसका इन्वर्स होता है तो उसका आंसर हो जाएगा 5/4। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका आप देख सकते हो कि फॉर्मूले में पुट कर दो डायरेक्टली, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देन आफ्टर दैट आप सारी वैल्यू रखोगे तो ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखो, ऑन अ रियल लाइन 0 इज अ ब्लैंक नंबर। तो 0 एक स्पेशल नंबर है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 53, 1 करोड़ इज इक्वल टू हाउ मैनी मिलियन। तो इसका आंसर होगा 10 मिलियन। ये टेबल आप देख सकते हो, इसके ऊपर से और भी आप याद कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 54 देखो, व्हाट आर द टू मेन ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स। 55 क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल इन रोमन नंबर सिस्टम। तो रोमन नंबर सिस्टम में एल की वैल्यू होती है 50। आप इसी तरह से इतने इंपॉर्टेंट होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप ये एक बार देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 56 देखो, इफ y इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा एंड x इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा देन dy बाई dx एट थीटा इज इक्वल टू π/4 इज, देन ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। अब देखो यहाँ पे y जो है वो थीटा के फॉर्म में, x भी थीटा के फॉर्म में, यानी हमें dy बाई dx में जाने के लिए dy बाई डी थीटा और dx बाई डी थीटा फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम dy बाई डी थीटा फाइंड करते हैं। तो dy बाई डी थीटा 1 का 0 हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन एंड कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, यानी कि dy बाई डी थीटा हमें मिल जाएगा साइन थीटा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। देन आफ्टर दैट सिमिलर हम dx बाई डी थीटा फाइंड करेंगे। तो dx बाई डी थीटा उसी तरह से साइन का कॉस हो जाएगा और dx बाई डी थीटा हमें नेगेटिव कॉस थीटा मिल जाएगा। अब हमें dy बाई dx निकालना है, तो ये जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आया हम उन दोनों को ही डिवाइड कर देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय माइनस कॉस थीटा। तो ये हमें माइनस टेन थीटा देगा। उसके बाद थीटा हमें किस पे कहा था, π/4 पे, तो हम π/4 की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। माइनस टेन π/4 क्या हो जाएगा, -1, जो कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं, डेरिवेटिव ऑफ टेन थीटा टेन क्यूब थीटा विथ रिस्पेक्ट टू सेक स्क्वायर थीटा एट थीटा इज इक्वल टू π/3, इसकी वैल्यू क्या होगी। अब ये क्वेश्चन कैंसिल है, पर अगर ये क्वेश्चन ऑप्शन है इसमें आंसर ये हुआ, पर कैसे, अगर सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे अगर सेक क्यूब थीटा लगा दिया जाए तो ये क्वेश्चन हो सकता है। तो हम करके देखते हैं। तो देखो y इज इक्वल टू हम क्या ले लेते हैं, टेन क्यूब थीटा, और x इज इक्वल टू मैं सेक क्यूब थीटा ले लेता हूँ। जो प्रीवियस क्वेश्चन था 56 उसी के पैटर्न के बेस पे ऊपर होगा। तो देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे dy बाई डी थीटा निकालेंगे जैसे प्रीवियस निकाला था वैसा, और dx बाई डी थीटा निकालेंगे। तो देखो dy बाई डी थीटा क्या होगा, 3 टेन स्क्वायर थीटा और टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाएगा। और सिमिलरली x का हम कैसे निकालेंगे, dx बाई डी थीटा 3 सेक स्क्वायर थीटा और सेक थीटा को हो जाएगा सेक थीटा इंटू टेन थीटा। अब हम रिस्पेक्टिवली इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम डिवाइड करेंगे, तो dy बाई डी एक्स हमें मिल जाएगा। हम सारी चीज़ें कट करते हैं, हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ टेन थीटा अपॉन सेक थीटा। तो टेन थीटा का मतलब क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, और सेक थीटा 1 अपॉन कॉस होता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास केवल बचेगा साइन थीटा, और वो भी थीटा π/3 यानी 60 की पूछा हुआ है। तो साइन 60 कितना होगा, आंसर हमारा √3/2 होगा। इस क्वेश्चन में मिस्टेक ये थी कि यहाँ पे स्क्वायर थीटा था, उसकी जगह पे सेक क्यूब थीटा होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 58, इफ y इज इक्वल टू सेक इनवर्स √x माइनस 1 अपॉन x प्लस √x प्लस साइन इनवर्स x प्लस √x अपॉन √x माइनस 1 देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले हमें एक फॉर्मूला यहाँ पे याद होना चाहिए कि कॉस इनवर्स x को हम कैसे लिख सकते हैं, तो उसे हम सेक इनवर्स 1/x के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अब यही चीज़ हम यहाँ पे सेक इनवर्स को हम कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो
उसे हम कैसे लिख सकते हैं, सेक इन्वर्स को हम कॉस इन्वर्स में लिख देते हैं, उसको इन्वर्स करके x प्लस रूट एक्स डिवाइडेड बाय रूट एक्स माइनस 1 इस फॉर्मूले के बेस के ऊपर, और साइन इन्वर्स वैसा का वैसा। अब हम ये जानते हैं कि y इज इक्वल टू कॉस इन्वर्स एक्स, अंदर जो भी हो y इज इक्वल टू कॉस इन्वर्स एक्स प्लस साइन इन्वर्स एक्स ऑलवेज π/2 होता है, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। तो ये तो सिर्फ y की वैल्यू है। अब हमें पूछा क्या था, dy/dx। अब ये तो एक कांस्टेंट है, जैसे ही हम उसका dy/dx निकालेंगे तो कांस्टेंट का तो 0 हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन dy/dx 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन, पाई की वैल्यू 22/7 होगी। 60 क्वेश्चन देखते हैं, फंक्शन f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 हैज़ अ मिनिमम वैल्यू एट x। ओके, मिनिमम वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं कि आप जो भी फंक्शन दिया होता है उसका डबल डिफरेंशिएट निकालते हैं और वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तभी जाके मिनिमम वैल्यू मिलता है। तो हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3 हो जाएगा। अब उस दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं, तो एफ डबल डैश एक्स 2 जो कि ग्रेटर देन 0 है, तभी हमें मिनिमम वैल्यू मिल सकती है। तो जो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3 आया उसके बराबर 0 ले लेंगे तो हमें मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, 3/2। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 एट -1 -2 इज। ओके, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे ये जो इक्वेशन दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, हम उसका डिफरेंशिएट निकाल देते हैं। ठीक है, तो देखो y डैश इज इक्वल टू 2x प्लस 4 हो जाएगा। अभी डिफरेंशिएशन निकालने का रीज़न क्या है, ये जो डिफरेंशिएशन निकाला y डैश मतलब dy/dx वो हमारा स्लोप होता है एक्चुअली। ओके, तो ये जो स्लोप है वो किसकी वैल्यू पे, x इज इक्वल टू -1 की वैल्यू पे कितना मिलता है हमें देख लेते हैं। x की वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं 2 - 1 + 4, तो ये हो जाएगा 2, 4 में से 2 चला जाएगा 2, यानी ये जो स्लोप आया dy/dx y डैश इज इक्वल टू वो 2 आया। अब हमारे पास इक्वेशन है इसको लेके कि अगर 2 पॉइंट हमें दिए हो तो उसके लिए इक्वेशन क्या होता है टेंजेंट का, y माइनस y0 इज इक्वल टू m x माइनस x0। अब यहाँ पे आपने y1 या x1 पढ़ा होगा, सेम ही बात है। तो y माइनस y0 इक्वल टू m x माइनस x0, तो y0 हमारे पास है -2, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इज इक्वल टू m है हमारे पास 2 x माइनस -1। ओके, तो ये y प्लस 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 2 और x प्लस 1, तो इसे हम सॉल्व कर देते हैं। y प्लस 2 इज इक्वल टू 2x प्लस 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो y को इस तरफ ले लेंगे तो 2x माइनस y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ऑप्शन ए आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखो, ये क्वेश्चन कैंसिल है, ठीक है, उसमें कोई टाइपिंग एरर वगैरह होगा इसलिए ये क्वेश्चन कैंसिल है। 63 देखो, 1/x log x dx इज इक्वल टू आंसर क्या होगा। अब ये दो तरीक़ों से आप आंसर कर सकते हो, एक तो फॉर्मूला है जो मैं बाद में बताऊंगा, और दूसरा ये है कि आप सपोज करके कर सकते हो। तो सबसे पहले सपोज करके देख लेते हैं कि log x को आप t ले लो, तो 1/x dx dt हो जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन करोगे तो ये t dt रह जाएगा और t²/2, यानी t क्या है हमारे पास log x, तो log x²/2 प्लस c, ये हमारा आंसर होगा जो कि ऑप्शन बी है। दूसरा हमारे पास फॉर्मूला ये है कि इस तरह से कि एफ ऑफ एक्स होता है, उसके बाजू में अगर उसका डिफरेंशिएशन होता है, ओके, तो उसको डायरेक्टली हम लिख लेते हैं f(x²/2)। log x के साइड में ही कौन है, 1/x जो उसका डिफरेंशिएशन है, तो आप ये डायरेक्ट भी कर सकते थे f(x²/2 प्लस c। क्वेश्चन नंबर 64 देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस cos x ds इज इक्वल टू व्हाट। तो 1 प्लस cos x क्या होता है, 1 प्लस cos x का फॉर्मूला होता है 2 cos²x/2। तो देखो ये क्या होगा एक्चुअली, अगर हम इसे अच्छे से देखेंगे तो ये इस तरह से होगा 2 cos²x/2 dx, तो ये 1/2 ये sec²x/2 dx होगा। ओके, तो sec² का इंटीग्रेशन क्या होता है यहाँ पे, 1/2 sec²x/2 का tan x/2 होता है, और उसका जो कोएफिशिएंट होता है वो 1/2 डिवाइड होगा, तो ये 2 ऊपर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये 2 तो पहले से ही था, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर होगा tan x/2 प्लस c। अब ये क्वेश्चन एक्चुअली कैंसिल है, पर उसमें प्रॉब्लम सिर्फ ये है, आंसर ये है, पर यहाँ पे सिर्फ क्या होना चाहिए था, c होना चाहिए था, तो यहाँ पे आंसर करेक्ट होता है, ये क्वेश्चन
आंसर की में कैंसिल दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। 4 to 9 1/√x dx। ओके, सिंपल क्वेश्चन है, तो ये कुछ इस तरह से होगा। x रेस टू -1/2 मैं ऊपर ले लेता हूँ इसे, √1/2 जो ऊपर लिया तो माइनस हो गया, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2 और ये 1/2 हो जाएगा और 4 to 9, तो 2 बाहर आ जाएगा और √9 माइनस √4 हो जाएगा, यानी कि 3 - 2 यानी कि 2 × 1, हमारा आंसर होगा 2, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 66 देखो, आइडेंटिटी है 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, sec² थीटा होगा। क्वेश्चन नंबर 67, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखो ये ठीक से आपको दिख नहीं रहा होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे टाइप किया हुआ है। 1 + dy/dx का क्यूब है और उसके ऊपर होल पावर है 7/3 एंड 7 × d²/dx² है। अब देखो ऑर्डर और डिग्री, तो ऑर्डर तो जो डिफरेंशिएशन का ऑर्डर होता है जो भी, यहाँ पे 1 ऑर्डर है जैसे और यहाँ पे 2 है, तो हमें हाईएस्ट ही देखना होता है, तो क्लियरली हमें दिख रहा है कि ऑर्डर तो यहाँ पे 2 है, पर डिग्री हम ऐसे नहीं निकाल सकते। ठीक है, डिग्री के लिए एक कंडीशन होती है कि जो डिफरेंशिएशन है वो पोलिनोमियल के फॉर्म में वर्क करता है। कहने का मतलब ये है, पोलिनोमियल हम किसे कहते हैं, जिसका पावर होल नंबर में होता है। तो सिमिलरली यहाँ पे कहीं भी ये जो जितने भी यहाँ पे पावर्स में नंबर है वो कहीं भी फ्रैक्शन में नहीं होने चाहिए, वो होल नंबर में होने चाहिए। तो यहाँ पे 7/3 है, उसको हमें हटाना पड़ेगा, तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ। अब लेफ्ट हैंड साइड पे किया तो पूरे राइट हैंड साइड से भी 3 से करना पड़ेगा, तो ये इक्वेशन कुछ पूरा ऐसा हो जाएगा, 1 + dy/dx क्यूब, ऊपर 7 हो जाएगा और सामने 7 का क्यूब 343 और ये कुछ ऐसा बन जाएगा ऊपर क्यूब। तो मुझे ऑर्डर यहाँ पे, तो हाईएस्ट ऑर्डर कितना है यहाँ पे, d²y/dx, यानी कि 2 है, ऑर्डर 2 है, और डिग्री उसकी कितनी है, उसी की डिग्री यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 3। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। देखते हैं। द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व y = c1e⁻, यहाँ पे x आएगा, ठीक है, यहाँ पे n जैसा दिख रहा है पर यहाँ पे x आएगा, प्लस c2e⁻x, तो उसका आंसर क्या आएगा। तो देखो सबसे पहले ये y = जो दिया है मैंने यहाँ पे फिर से लिख लिया, यहाँ पे x है, n होगा तो आंसर नहीं आएगा। तो देखो dy/dx है, ओके, तो अगर हम उसे इसका मैंने डिफ्रेंशिएशन किया, c1e⁻x, तो e⁻x का वैसा रहता है, c2e⁻x, तो -x का डिफ्रेंशिएशन माइनस यहाँ पे आ जाएगा, जो साइन है वो, तो ये माइनस हो जाएगा। अब मैं इसी को दोबारा डिफ्रेंशिएट करता हूँ, तो c1e⁻x, तो ये अगेन ये जो नेगेटिव है उसका डिफ्रेंशिएशन होगा, यानी कि c2e⁻x होगा। तो ये देखो ये ओरिजिनली क्या आ गया, y ही आ गया, तो d²y/dx² = y। ओके, तो y इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -y = 0। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, d²y/dx² - y = 0। 69 देखो, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx = sec x - y tan x = 1। अब ये देखो ये क्वेश्चन जो है वो इंटीग्रेशन फैक्टर से होता है, ओके, तो उसके हिसाब से हम पहले इक्वेशन को सेट करेंगे। तो मैंने y tan x को लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, dy/dx + y tan x = sec x। तो इसको हम कंपेयर किस करेंगे, इस इक्वेशन से, dy/dx = py + q, जिसमें p हमारे लिए क्या होगा, tan x, और q क्या होगा, जो sec x के फॉर्म में होगा। तो हम इंटीग्रेशन फैक्टर निकाल देते हैं सबसे पहले। तो इंटीग्रेशन फैक्टर के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन फैक्टर = e⁻, इंटीग्रेशन में p dx। तो हम इसे यहाँ पे निकालते हैं, e⁻, p हमारे पास क्या है, tan x है, ओके, और tan x का एक्चुअली इंटीग्रेशन क्या होता है, e⁻log mod sec x। ओके, तो यहाँ पे e log है तो ये 1 हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ sec x बचेगा। ओके, तो इंटीग्रेशन फैक्टर क्या आएगा, sec x आएगा। तो हम इसको इक्वेशन वापस हमें इक्वेशन में रखेंगे, जहाँ पे हमें सॉल्यूशन मिलेगा y × इंटीग्रेशन फैक्टर = q × इंटीग्रेशन फैक्टर प्लस c। ये इक्वेशन याद होने चाहिए दोनों, ओके। तो हम इसे यहाँ पे मिलके सॉल्व करते हैं, y × इंटीग्रेशन फैक्टर हमें sec x मिला है,
क्यू हमारे पास सेक एक्स है और इंटीग्रेशन फैक्टर भी सेक एक्स है हमारे पास, तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा प्लस सी, तो वाई सेक एक्स इक्वल सेक स्क्वायर का 10x इंटीग्रेशन हो जाएगा प्लस सी। अब हम मैच कर लेते हैं यहाँ पे वाई सेक एक्स प्लस 10x तो नहीं है यहाँ पे सेक एक्स वाई सेक एक्स ये रहा, ठीक है। तो ऑप्शन ए आंसर होगा हमारा, वाई सेक एक्स इज इक्वल टू 10x प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। If x is a random variable with probability mass function, then p of x is equal to kx, x is equal to 1 2 3 and otherwise then k is equal to 1। देखो यहाँ पे सिर्फ जो प्रोबेबिलिटी रैंडम वेरिएबल x दिया हुआ है, हमें पता है कि जितने भी प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी केस में उन सारे प्रोबेबिलिटी का एडिशन कितना होता है, ऑलवेज 1 होता है। तो उस वही चीज़ यहाँ पे करनी है। देखो यहाँ x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो p ऑफ 1 निकलेगा, x इज इक्वल टू मैं p ऑफ 2 लिखूंगा तो p ऑफ 2 यहाँ पे निकल जाएगा और p ऑफ 3 भी निकाल सकता हूँ उसी तरह। तो ये तीन ही केस बनते हैं यहाँ पे, अदरवाइज तो 0 है। तो तीनों केस का एडिशन ऑलवेज कितना होगा, 1 ही होगा। हमें पता है इसी तरह से ये 1 ही होता है ऑलवेज, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द पॉसिबिलिटीज। तो p ऑफ 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा k, p ऑफ 2 क्या हो जाएगा 2k और p ऑफ 3 क्या हो जाएगा 3k। 3 + 2 5, 5 + 1 6k इज इक्वल टू 1, देन k इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 1/6 मिल जाएगा, जो कि हमारा आंसर है ऑप्शन सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 71 देखो। द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल x गिवन एज f of x is equal to x² 3 फॉर -1 लेस देन x लेस देन 2 एंड 0 अदरवाइज, देन हमें फाइंड करना है CDF कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन f of x। ओके, अब मेरे हिसाब से यहाँ पे जो आंसर ए दिया हुआ है उसमें x³ आना चाहिए, ठीक है। कैसे हम चेक करते हैं वो भी, बट यहाँ पे x³ आना चाहिए, आंसर की में ए आंसर है। तो देखो वो कैसे कि हम जब भी हमें CDF निकालना होता है तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है f of x इज इक्वल टू -∞ टू x f of x dx। ये फॉर्मूला है उसके लिए, जिसे CDF डिटेल में पढ़ा होगा उनको ये पता होगा, उनके फॉर्मूला ये -∞ से x होता है। यहाँ पे कंडीशन ही होती है x लेस देन इक्वल टू x, यानी x से छोटी वैल्यू हम लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे x से छोटी वैल्यू कौन है, -1 है, तो उसके हिसाब से लेते हैं। तो यहाँ पे दो केस बनते हैं -∞ से x तक जाने के लिए। एक तो बनता है -∞ टू -1 एंड दूसरा बनता है -1 टू x। और -∞ से -1 तक यहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 0 अदरवाइज है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये बचता है सिर्फ यहाँ पे x² 3 dx। अब देखो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, ठीक है। तो कन्वीनियंस के लिए हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं, यहाँ पे इस फंक्शन को इसी तरह से कि y² 3 dy, इस तरह से लिख लो। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y³ 9 हो जाएगा और -1 से लेके x तक। तो हम इसे करेंगे तो x³ 9 प्लस 1/9 मिलेगा। तो यहाँ पे आना क्या चाहिए था, x³ आना चाहिए था, बट यहाँ पे x² दिया हुआ है, तो आंसर हमारा ये है। क्वेश्चन नंबर 72 देखो। गिवन दैट x हैज़ डिस्ट्रीब्यूशन b n इज इक्वल टू p एंड देन p दिया हुआ है, इफ़ e ऑफ x इज इक्वल टू 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। अभी क्वेश्चन अच्छे से देखना, क्योंकि 73 आगे जो क्वेश्चन है वो इसी के ऊपर से, सेम कॉन्सेप्ट पे दो क्वेश्चन है। अब देखो इसका मतलब होता है हैज़ डिस्ट्रीब्यूशन, x हैज़ डिस्ट्रीब्यूशन b। n और p दोनों ही क्या है, पैरामीटर्स होते हैं। यहाँ पे जो n की वैल्यू होती है वो कोई भी इंटीजर होता है, वो ग्रेटर देन 0 होता है ऑलवेज, और जो p है उसकी वैल्यू ऑलवेज 0 और 1 के बीच में ही होती है। इसलिए देखो आपको p फाइंड करना है तो सारे ही ऑप्शन आपको 0 के पॉइंट में दिए हुए हैं, ठीक है। p की वैल्यू ऑलवेज 0 और 1 के बीच में होती है। तो इसका फॉर्मूला है एक्चुअली हमारे पास कि e ऑफ x के बराबर हमारे पास फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल टू np। इसे हम कहते हैं एक्सपेक्टेशन, ओके, इसे हम कहते हैं एक्सपेक्टेशन। ये और दूसरा टॉपिक आता है जो वेरिएंस का आता है, दोनों ही सेम टॉपिक में आता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। NPQ फॉर्मूला होता है उसमें, ठीक है। तो हमें सिर्फ इतना ही पूछा है, e ऑफ x इज इक्वल टू 8, तो वो डायरेक्टली दिया हुआ है 8, n की वैल्यू हमें दी है 10 और p की वैल्यू पूछी है, तो 8/10 क्या हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा। ओके, इसका जो ये जो n और p का जो रिलेशन है वो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आएगा, तो इसी के ऊपर से वो देखो। 73 देखो। द एक्सपेक्टेड वैल्यू नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन द व्हेन 3 पेयर कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली इज। ओके, तो यही फॉर्मूला होगा जो प्रीवियस 72 में यूज़ हुआ, वही का वही। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 3 हेड्स की बात हो रही है, 3 कॉइन्स की बात हो रही है। तो
यहाँ पे टोटल आउटकम हमारे पास कितने होते हैं ये हमें पता है कि इसी तरह से टोटल 8 आउटकम होते हैं। ओके, अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि वो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कैसे होता है। तो देखो, सबसे पहले देख लो यहाँ पे कि नंबर ऑफ आउटकम, इसे एन भी कह सकते हो या एक्स भी कह सकते हो, और यहाँ पे हम पी ऑफ एक्स कह सकते हैं। ये दोनों ही चीज़ें हम देख लेंगे अच्छे से। तो नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन व्हेन 3 फेयर कॉइन्स टॉस। ओके, 3 फेयर कॉइन्स है तो उसकी टोटल पॉसिबिलिटी कितनी बन जाएगी। तो इसे अच्छे से समझना कि तीनों ही कॉइन आने की 0 पॉसिबिलिटी भी होती है कि तीनों में से हेड्स ना आए। यहाँ पे हेड्स की बात हो रही है कि हेड ना आए, हो सकता है एक हेड आए, हो सकता है 2 हेड आए, और हो सकता है कि तीनों हेड आए। तो अब इसके हम समझ देते हैं अच्छे से कि 0 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो 0 हेड यहाँ पे कितनी बार है, सिर्फ एक ही बार है जिसमें हेड है ही नहीं, तो वो 1 आउटकम है। और टोटल कितने आउटकम होते हैं, 8। तो ये प्रोबेबिलिटी है और यहाँ पे ये नंबर ऑफ चांसेस है। तो देखो, अब एक हेड कहाँ पे है, तो एक हेड यहाँ पे, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे। 3 बार है जो एक हेड वहाँ पे है, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 3/8। अब 2 हेड कितनी बार है वो चेक करो, 1, 2 और 3। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 है तो 3/8। अब 3 हेड कितनी टाइम है, ओनली 1 टाइम, तो ये क्या हो जाएगा, 1/8। ओके, तो इसे हम कैसे लिखते हैं, अगेन वही फॉर्मूला जो ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं कुछ, 0 × 1/8 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 × 3/8, 2 × 3/8 प्लस 3 × 1/8। ओके, 0, ये 3/8 हो जाएगा, ये 6/8 और ये 3/8। 6 और 3 9, 9 और 3 12/8, तो 12/8 होगा 3/2, 1.5। तो हमारा आंसर होगा 1.5। इस फॉर्मूले को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, E = I0 to n और xi p of xi। ठीक है, हमने n का यूज़ कर सकते हैं या x का यूज़ कर सकते हैं। अगर x का यूज़ करेंगे तो इस n को हटा देते हैं, xi p of, ये x1 होगा, ये p of x1 होगा, ये x2 होगा, ये p of x2 होगा। उसके हिसाब से ये फार्मूला पूरा चलता है। तो 1.5 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 74, -2 to 2 मॉड्यूलस x है, dx का इंटीग्रेशन। तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, -2 to 0 ये नेगेटिव x होगा, प्लस 0 to 2 में ये पॉजिटिव x हो जाएगा। तो इसका हम इंटीग्रेशन निकाल देते हैं, x²/2 -2 to 0 प्लस x²/2 0 to 2। तो ये क्या हो जाएगा, 0 माइनस 4/2 प्लस 4/2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 2 4 आंसर आएगा। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। तो p of x = kx डिवाइडेड बाय 3x = 1 to 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ मास फंक्शन ऑफ x, देन k = व्हाट। अगेन सेम क्वेश्चन आया कि सारी प्रोबेबिलिटी का एडिशन कितना होता है, 1 होता है। तो हम एक एक करके x की वैल्यू हम रख देते हैं, p of 1 प्लस p of 2 प्लस p of 3 इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। तो p of 1 k/3, 2k/3 एंड 3k/3 इज इक्वल टू 1। 3 + 2 5, 5 + 1 6k/3 इज इक्वल टू 1। 3 2 ज़ा कट और 2 डिवाइड होगा तो k इज इक्वल टू 1/2 आंसर आएगा। ठीक है, तो ये टोटल क्वेश्चन थे 51 से लेकर 75 तक, जितने भी मैथ्स के थे वो सारे क्वेश्चन इसमें कवर हो गए। और किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए